गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रोटीन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे हर प्रत्येक एग्जाम में एक नए क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो आज हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रोटीन के बारे में बेसिक से लेकर हायर लेवल तक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग जे बर्जेलियस ने किया था। प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जे बर्जेलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह जो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर भी बनता है। याद रखिएगा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बना है और यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। कितने अमीनो अम्ल? तो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। जितने भी प्रोटीन हैं उस सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। और शरीर में ऊतकों का निर्माण यानी टिश्यूज का निर्माण प्रोटीन से होता है। और जीवों के भोजन में सर्वाधिक मात्रा प्रोटीन की होती है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, तो आप लोगों को याद रखना है ट्रिप्सिन है। और मानव शरीर का 15% भाग, लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और कार्यशील महिला को 45 ग्राम प्रोटीन एवरीडे चाहिए और दूध पिलाने वाली महिला को 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और सर्वाधिक प्रोटीन जो है ना सोयाबीन में मिलता है। आपको याद रखना है 42% लगभग सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। तो ये प्रोटीन से कुछ रिलेटेड पॉइंट थे जो आपको याद रखना है। और प्रोटीन की कमी से ही बच्चों में क्वाशियोर्कर रोग जो होता है और मरासमस रोग, और मरासमस रोग को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वाशियोर्कर जो रोग होता है ना, उसमें हाथ पैर जो है ना बच्चा का दुबला हो जाता है, पेट बाहर की तरफ हो जाता है। और मरासमस या सूखा नामक जो बीमारी होता है, इसमें बच्चे में मांसपेशियां जो है ना ढीला पड़ जाता है। ये आपको याद रखना है। ये दोनों प्रोटीन की कमी से होता है, बच्चों में होता है। याद रखिएगा आप लोग। कार्य देखते हैं, कुछ प्रोटीन के कार्य इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत करता है। या कोशिकाओं के वृद्धि और मरम्मत करता है। कुछ प्रोटीन जो है ना हार्मोन संश्लेषण में भी भाग लेते हैं। और कुछ प्रोटीन जो है ना एंटीबॉडीज के रूप में भी हमारे शरीर का सुरक्षा करते हैं। और कुछ प्रोटीन संवहन में भी सहायक होते हैं। और प्रोटीन जो है ना ऊर्जा उत्पादन में भी काम करता है। प्रोटीन क्या चीज में काम करता है? ऊर्जा उत्पादन में भी काम करता है। इसके कुछ स्रोत है, दूध है, सोयाबीन हो गए, अंडा हो गया, मांस हो गया, पनीर हो गया। ये सब प्रोटीन के कुछ स्रोत हैं। हम लोग देखते हैं कि कुछ जैसे दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दाल में कौन सा प्रोटीन होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि गेहूं में जो है ना ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में जो है ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और मक्का में जो है ना जीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, मक्का। और दूध में जो है ना केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और अंडा में ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन है? तो ग्लूटेन है। और मक्का में कौन सा है? जीन है। और दूध में कौन सा है? तो केसिन हो गया। ग्लोब्यूलिन जो है अंडा में पाया जाता है। एक प्रोटीन आता है, अक्सर एग्जाम में देखा गया है, क्वेश्चन पूछता है कि केराटिन नामक जो प्रोटीन जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है ना त्वचा में आपको मिलेगा, बाल में मिलेगा, नाखून में मिलेगा। और जो जानवर जो होता है ना उसका जो खूर होता है, सींग होता है, उसमें आपको देखने को ये मिलेगा। और एक होता है कोलेजन प्रोटीन, जो होता है ना अस्थि और कार्टिलेज के आधार
पदार्थ का निर्माण करता है। ये कोलेजन जो है ना ऑस्टियो और कार्टिलेज के बीच में एक प्रोटीन बनता है। और दाल में जो होता है ना प्रोलैमिन्स प्रोटीन पाया जाता है। दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोलैमिन्स पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम प्रोटीन पाया जाता है। तो आज के लिए ही दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।